हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज आपको कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 स्टार्टिंग से। भाई टाइप ऑफ सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि ग्राफ इंटरसेक्ट होगा, ग्राफ पैरेलल बनेगा कि नॉन इंटरसेक्ट होगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मतलब पैरेलल ग्राफ कब होगा, कब वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक के ऊपर एक लाइन कैसे बनेगी बिना ग्राफ को ड्रॉ किए, हम ये सारी बातें कैसे पता कर सकते हैं, हर एक बात को बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस अगर दे रखी है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, आपने पहले ही 8-9 में पढ़ा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थी, लेकिन अब पेयर की बात कर रहा है तो दो इक्वेशंस हो गई, मतलब सेम टू सेम एक और ऐसी बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन यहां एक्स वाई का कॉफिशिएंट कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, तो हम क्या करते हैं, यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 कर देते हैं। तो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन से हो गए, एक्स और वाई। ए और बी क्या हो गए, ए एक्स का कॉफिशिएंट है, बी वाई का कॉफिशिएंट है, सी इज ए कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहां पे देखें तो मैं दो इक्वेशंस यहां पे लिखता हूं। आजा भाई, अरे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई भाई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है तो x का कॉफिशिएंट कितना है 2, जिसे हमने क्या बोला a1। तो अगर मैं आपसे a1 पूछूं तो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 4, यही है। और अगर मैं आपसे a2 पूछूं, a2 मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है 1, b2 y का कॉफिशिएंट है 1 और c2 कितना है 2, तो मेरे पास ये abc आ जाते। लेकिन बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बन रही है। उसके लिए हमारे पास कंपेयर द रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट रहता है। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ जाए तो मेरा ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग होता है, जिसको हम ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसे आप नोट कर लो। अगर a1 बाय a2 की रेशियो इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर बनेगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जब आप ड्रॉ करोगे बनेगी। और तीसरा होता है भाई पैरेलल लाइन, जिसको हम नो सॉल्यूशन, पैरेलल है, एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही, तो एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो वो कैसे करते हैं, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय। देखो इसे यूनिक क्यों बोलते हैं, दोनों लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो यहां पे x और y की वैल्यू सिर्फ एक होगी, इसलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इस पे अनगिनत पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला जाता है। इसमें कहीं भी कट नहीं कर रही, इसलिए इसे नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली। यहां पे अनगिनत वैल्यूज मिल रही है, यहां पे सिर्फ एक मिल रही है। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें a1 पूछूं तो a1 है 2, b1 है 3, c1 है 4, और यहां बात करूं a2 की, a2 है 1, b2 है 2 और c2 है 5, यही है।
C2 है 5। अब मुझे ये चेक करना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है बिना ग्राफ बनाए। तो सब में A1 बाय A2 और B1 बाय B2 तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे A1 बाय A2 फाइंड कर रहा हूं। A1 कितना है 2, A2 कितना है 1, तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर B1 बाय B2 फाइंड कर रहा हूं, कितना आ रहा है 3/2। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A1 बाय, यहां पे लिख देते 2/1 नॉट इक्वल टू है 3/2 के। तो इसका मतलब A1 बाय A2 नॉट इक्वल है B1/2 के। अब जब ये नॉट इक्वल हो गया तो कौन सा सोल्यूशन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं तो दोनों एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी बस। तो इतना सा करने से आप अपनी लाइंस को बता सकते हो कि इसका बिहेवियर कैसा रहने वाला है। एक एग्जांपल और देखते हैं भाई। इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। अगर मैं यहां पे A1 बाय A2 फाइंड करूं तो कितना आ रहा है 2/4, है ना, जिसको मैं 1/2 लिख देता। फिर मैं B1 बाय B2 फाइंड करता, B1 बाय B2 अगर मैं फाइंड करता तो कितना आता भाई मेरे पास, -3/-6, जो कि 1/2। सबसे पहले ये दोनों ही फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे होते तो फिर मैं आगे नहीं जाता, फिर सीधा लिखता कि लाइन से इंटरसेक्टिंग। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो ही मैं C1 बाय C2 फाइंड करूंगा, नहीं तो C1 के बारे में मुझे नहीं देखना कि वो किसी के बराबर है कि नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता अगर ये दोनों अनइक्वल होते हैं। क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए मैं C1 बाय C2 की तरफ जा रहा हूं, जो कि है 4/8। ये भी कितना है 1/2। तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो तीनों अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक के ऊपर एक लाइन बनेगी ही बनेगी, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, तो अगर आप जरा ध्यान से देखो, इसी लाइन को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 4 है, 6 है, 8 है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं और 2 को नीचे ले जाऊंगा, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन जो है पहली वाली के बराबर नहीं हो गई। और जब बिल्कुल सेम टू सेम है तो एक के ऊपर एक तो बनेगी ही बनेगी भाई, देख लो। ठीक है, चल तीसरे का एग्जांपल लेते हैं, पैरेलल लाइंस का, नो सॉल्यूशन का, फिर क्वेश्चंस करते। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरी सेकेंड। अगर मैं यहां पे A1 बाय A2 फाइंड करूं तो 1/2। B1 बाय B2 ये दोनों तो फाइंड करना ही करने हैं। सबसे पहले B1 बाय B2 1/2। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो यही लिख देता कि ये यूनिक है। इक्वल है इसलिए C1 बाय C2 मुझे फाइंड करना पड़ेगा। जब मैंने C1 बाय C2 फाइंड किया तो 4/5 आ रहा है, क्या इक्वल है? नहीं। तो मैं कैसे लिखूंगा, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। और ये नॉट इक्वल है तो इसका लाइंस पैरेलल होगी ही होगी, कुछ भी हो जाए दोनों लाइंस पैरेलल बनेगी ही बनेगी।
क्लियर है बात? तो तीनों सोल्यूशन के मैंने एक एक एग्जांपल कराए हैं ताकि चीजें समझ में आए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है फाइंड आउट वेदर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसका मतलब अपने को करना तो वही है, a1/a2। a1/a2 अगर फाइंड करूं तो कितना है 5/7। b1/b2 फाइंड करूं तो -4/6, जिसको मैं -2/3 बोलता। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं C1 की तरफ C2 की तरफ जाने ही नहीं वाला। मैं सीधा सीधा यहीं पे बात को खत्म कर दूंगा कि a1/a2 नॉट इक्वल है सॉरी b1/b2 के। इसलिए ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाली है। चले आगे इसको देखते हैं। a1/a2 फाइंड करो 9/18, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2। b1/b2 फाइंड करो 3/6, 1/2। c1/c2 फाइंड करिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए c1/c2 पे जाऊंगा। कितना आ गया 12/24, 1/2। तीनों आपस में इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ये इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस जिनको मैं बोल सकता। तो बहुत आसान है, बिना ग्राफ बनाए आप ग्राफ को पहले ही बता सकते हो कि आपके ग्राफ किस तरीके का रहने वाला है, मतलब उसका बिहेवियर क्या होगा। इसको देखते हैं। a1/a2 अगर फाइंड करूं तो 6/2 कितना हो गया 3। b1/b2 फाइंड करूं तो -3/-1 कितना हो गया 3। और c1/c2 फाइंड किया जाए तो 10/9। ये दोनों तो इक्वल थे इसलिए मैं c1 पे गया, लेकिन c1/c2 आ रहा है 10/9 जो कि नॉट इक्वल है इन दोनों के। तो कैसे लिखते हैं? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के है। इसका मतलब ये मेरा क्या बनने वाला है? ये मेरा पैरेलल ग्राफ बनने वाला है। तो लाइंस पैरेलल रहेगी, मतलब नो सॉल्यूशन मेरा हो जाने। क्लियर आ गई? आगे देखते हैं भाई। अब यहां पे उसने एक नई बात ऐड कर दी, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट सॉरी, और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में जहां पे एक्स और वाई की वैल्यूज मुझे मिल रही है। इनकंसिस्टेंट मतलब जहां पे वैल्यू नहीं मिल रही। वो कौन सा सोल्यूशन होता है? पैरेलल वाला। मतलब कंसिस्टेंट में सर हमारे पास तो 3 होते हैं, यहां पे 2 ही लिखे हैं। तो अपने पास ये बात नोट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ये दोनों के दोनों, ये दोनों मेरे पास कंसिस्टेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे भी देखो, ग्राफ में देखते हैं, इसका इंटरसेक्ट हो रहा है। एक वैल्यू मिल रही है एक्स और वाई की, यहां अनगिनत मिल रही है। वैल्यूज तो है ना, अनगिनत हो जाए। तो ये दोनों इसलिए कंसिस्टेंट में आते हैं, और ये अकेला, क्योंकि यहां कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए ये नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट में। मगर अगर इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप उसे कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। और एक बात और लिख सकते हो अपने पास, जो कि बहुत छुपा के लिखी गई है एनसीईआरटी के अंदर, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन को ही डिपेंडेंट सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वर्ड भी आ जाता है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट के अंदर यूनिक और इनफिनाइट आ जाए तो मैं उन दोनों को कंसिस्टेंट बोल सकता हूं। चेक करते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट में ये रहा पहला पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट में निकालूं a1/a2 तो है मेरे पास 3/, b1/b2 फाइंड करूं तो 2/-3। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1।
मतलब कि यूनिक हो गई। यूनिक है तो कंसिस्टेंट बोल देंगे हम उसको। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, कंसिस्टेंट है, हमारा कंसिस्टेंट है। सेकेंड पार्ट में देखें, a1/a2 जो कि है 1/2, b1/b2 अगर फाइंड कर दूं -3/-6, ये भी 1/2। ये दोनों इक्वल है, इसलिए मैं आगे जाके चेक करने वाला हूं c1/c2 के 8/9, क्या ये इक्वल है? सर नहीं। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखता, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसे क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, जरा थर्ड पार्ट ट्राई करो। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब यहां पे फ्रैक्शन में आ गए, तो फ्रैक्शन में बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम, तो पहले से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना एलसीएम हमारा 6 आ रहा है, 3 3 9 प्लस 5 2 10 इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 हो गई। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन कितनी है? 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब अगर हम यहां पे चेक करें a1/a2 कितना आ रहा है, a1/a2 9/9 1 है, b1/b2 चेक करूं तो 10/-10 भी -1 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सी के बारे में बात ही नहीं, देखना भी नहीं है कि सी क्या है, C1 और C2। तो हम बोलते हैं a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, मतलब कि कौन सा हो गया? मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और ये यूनिक हो गया तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? ये कंसिस्टेंट हो गया। ये कंसिस्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो भाई, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, बिना एलसीएम के भी हो सकता है, लेकिन अगर आगे हमें करना है तो हमें एलसीएम लेना है। इसमें कितना एलसीएम आ रहा है? 3 एलसीएम लेते तो 4x प्लस 6y/3 इक्वल टू 8। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 24 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब फाइंड करो a1/a2 4/2 2/1, b1/b2 फाइंड किया तो 6/3 2/। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मैं आगे जाऊंगा। तो जब मैं आगे गया C1/C2 में तो 24/12 इक्वल टू 2/1। तीनों इक्वल आ रहे हैं तो तीनों इक्वल का मतलब कौन हो गया? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गया। और इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट ही माना जाएगा।
कंसिस्टेंट ही लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा था, इस तरीके से आप कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल है, नो सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, दिस इज टाइप ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन तीन तरीके के हमारे पास होते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। यूनिक मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइंस, ठीक है। नो सोल्यूशन एक दूसरे के पैरेलल रहती है। और तीसरी इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, एक के ऊपर एक जो आ जाए उसे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। कोइंसिडेंट भी। तो तीनों का कैसे पता लगाना है वो मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया, तो आप अपने सारे क्वेश्चन इस टाइप के अब आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।